राम राम जी, कैसे हैं आप सभी। आज फिर से एक नई घटना के साथ 15 नवंबर 2025 को 9:46 पे एक स्थान गुजरात के राजकोट सिटी के गांधीग्राम पुलिस स्टेशन के नागेश्वर सोसाइटी के आसपास ये जगह है, जहां पे एक पति आता है और अपनी ही पत्नी को अपनी दोस्त पूजा के साथ देखने की वजह से और उसके साथ वो जैसे ही बाइक से उतरते ही उसको गोली मारता है और उसको इतनी तरीके से अंधाधुंध उस पे गोलियां चलाता है और अंत में खुद पे भी गोली मार लेता है। अब इसका कारण कुछ अवैध संबंध बताए जा रहे हैं उस चाची के अपने भतीजे के साथ। आइए जानते हैं किस तरीके से इस घटना को उस पति ने अंजाम दिया। अपनी पत्नी को वो मारने के लिए आतुर हो गया और अंत में खुद की भी उसने डेथ कर ली, हत्या कर ली, आत्महत्या उसने कर ली। तो आइए जानते हैं इस घटना को। आपके साथ ये घटना साझा करके मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने आप लोगों को जागरूक किया। आप लोग इस घटना को जरूर ध्यान से और लगन से सुनिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मेरा नाम उमाशंकर है। मैं आपके लिए ये घटना हर शाम 6 बजे लाता रहता हूँ। क्राइम जागरण चैनल पर आप ये घटना देख रहे हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन ऑन कर लेना, लाइक बटन जरूर दबाना। तो दोस्तों, घटना है गुजरात के राजकोट सिटी की। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक दंपति जिसका नाम है पति का लालजी रमेश पड़िहार, जिसको लालजी भाई के नाम से जाना जाता है, एंड उसकी पत्नी त्रिशा। त्रिशा बहुत ही सुंदर लेडीज है और बहुत अच्छे तरीके से इनका परिवार चल रहा था। इनका एक बेटा है 18 साल का और सब कुछ बढ़िया चल रहा था। आप देख सकते हैं किस तरीके से केदारनाथ में घूम रहे हैं, सारा बढ़िया परिवार चल रहा था। लेकिन इसके पति द्वारा बताया जाता है कि 3 साल से अवैध संबंध इसके जो भतीजे, यानी कि इसका जो भतीजा है ना, इसके देवर का लड़का है, जेठ का लड़का आप मान सकते हो, इस तिरसा का, उसके साथ संबंध गलत बताए जाते हैं। तो होता कुछ ये है, इनकी लाइफ बढ़िया तरीके से चल रही थी। अचानक से 15 नवंबर को सुबह 9:46 पे ये जो त्रिशा है अपनी दोस्त पूजा के साथ आ रही थी, अपने वापस फ्लैट के ऊपर सोसाइटी के अंदर आ रही थी। और जैसे ही उसने स्कूटी खड़ी करी, उसके पीछे पीछे ये आ जाता है और अचानक से उस पर गोली मार के उसकी हत्या कर देता है। अब जब इसको केस पुलिस जब पता लगा, गांधीग्राम जो पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज होती है, रिपोर्ट दर्ज कराता है इस तिरसा का भाई। और जब रिपोर्ट दर्ज होती है, वहाँ की सिचुएशन को देखा जाता है, पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेजी जाती है, किंतु ये लेडीज जो है तुरंत नहीं मरती है गोलियों की वजह से, और 48 घंटे बाद इसकी भी डेथ हो जाती है। ऑन स्पॉट ही इसका पति लालजी भाई है वो मर जाता है और दोनों की जांचें होती हैं। पता लगता है कि इस लालजी भाई के पास जो गन थी वो लाइसेंस वाली थी। सारा कुछ होने के बाद में तब पता लगता है इसके भाई से, इसके परिवार वालों से खबर कुछ इस तरीके से आती है कि जो ये दोनों दंपति थे सही तरीके से रह रहे थे, लेकिन इनका जो भाई है लालजी भाई का, उनका जो बेटा है, इनका भतीजा जिसका नाम विशाल होता है, और विशाल अपनी जो चाची के साथ अवैध रिश्ते रखता है, शारीरिक संबंध बनाता है। इनके रिश्ते ठीक नहीं हैं चाची बेटे के। तो जब ये बातें त्रिशा को पता चलती है, और ये रिश्ते तो 3 साल से बताए जा रहे हैं कि 3 साल से चल रहे थे। हालांकि सोशल मीडिया पर जो भी न्यूज़ है उनके माध्यम से उपलब्ध ये जानकारी है कि विशाल और त्रिशा को एक बाग के अंदर देखा गया था, जो इसका भाई ये बता रहा है। तो उसका भाई बता रहा है कि मेरी जो बहन थी उसका कुछ जो अफेयर्स थे वो उसके भतीजे के साथ थे। तो इस तरीके से ये चीज़ें थी। तो उस चीज़ों के चलते हुए उसके पति को ये चीज़ें जब एहसास हुई, उन्होंने पता लगाया, तो उन्होंने देखा कि ठीक है अब इसको समझा दे। उसने काफ़ी बार समझाया, उसको समझाने के बाद में भी उसके अवैध संबंध लगातार जारी रही है। तो 2 महीने पहले ही उनके रिश्ते खराब हो जाते हैं और जो ये तृषा है ये भी अपने पति को छोड़ देती है और बाहर रहने लग जाती है कि भाई मुझे तेरे साथ ना नहीं रहना है। अब 18 साल का बेटा है और इस उम्र में ये चीज़ें मेरे ख्याल से ठीक भी नहीं लगती हैं, अच्छी भी नहीं है सामाजिक तौर पे भी, क्योंकि इतने बड़े बच्चे जब हो जाते हैं, उसका बच्चा जो है शादी लायक होने वाला है कुछ ही दिनों में, तो वो चीज़ें इनको ध्यान में रखनी चाहिए। लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा किया कि पूजा के साथ रहने लगी बाहर। और जब पूजा के साथ काफ़ी दिन रहती रही, तो जब उसके पति को पता चला कि भई ये वापस भी नहीं आएगी, उसने समझाने का प्रयास किया। उसके बाद में भी उसने मना कर दिया कि भाई मैं नहीं आने वाली और विशाल के साथ ही रिश्ते वो रखेगी। इस तरीके से जब उसके पति के द्वारा जो चीज़ें प्रयास किए गए, उनके परिवार वालों से जो जानकारी कलेक्ट हुई, तो जब ये चीज़ें आई सामने, तो उसने एक डिसीजन लिया कि क्यों ना इसको रास्ते से हटा दिया जाए। तो गन लेके जाता है, लाइसेंस वाली गन होती है उसके पास। तो जैसे ही वो योगा क्लासेस से वापस आती है सोसाइटी में, तो उसने उसको गोली मार के उसकी हत्या कर दी। पहले तो उनकी जिद बहस होती है, काफ़ी देर तक होती रहती है। ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड हैं, जो घटना ये बताई जा रही है, यही घटना सिर्फ जो सोसाइटी के बाहर में जो कैमराज होते हैं, सीसीटीवी फुटेज में वो सारी चीज़ें घटना उपलब्ध है। जिस तरीके से उनकी बहसबाजी हो रही थी, उन्होंने गोली उन पर चलाई, और जब उसकी दोस्त त्रिशा की जो पूजा है वो वहाँ से चली जाती है और दूर भाग जाती है, क्योंकि उसको डर था कि कहीं गोली मुझे ना लग जाए या मुझे ना मार दे इसका पति। तो उसको जब 2-3 गोलियां लगती हैं तो
वो बेहोश होकर गिर जाती है और वो बहुत ज़्यादा घायल भी हो जाती है। अंत में पति ने सोचा कि अब खुद को भी मार ही लेते हैं, तो उसने खुद के ऊपर भी गोली चलाई और ऑन द स्पॉट वहीं पे ही उसकी मौत हो जाती है। अब पुलिस ने उसकी बॉडी को जब इलाज के लिए भेजा तो वो बच नहीं पाई, 48 घंटे बाद उसकी भी डेथ हो जाती है। अब जब ये चीज़ें सारी चीज़ हो गई, तब उसने बताया कि मेरे समझाने के बाद भी वो अपने विशाल से जो संबंध रखती है। अब आती है विशाल की बात, जब विशाल को पकड़ा जाता है, पूछा जाता है, तो विशाल जो इन्वेस्टिगेशन के दरमियान वो सब मना कर देता है कि मेरे किसी भी प्रकार के मेरी चाची से गलत संबंध नहीं थे। मैं उनके घर आया जाया करता था ज़रूर, और जो छोटे-मोटे काम होते थे मैं कर दिया करता था, घर आना-जाना मेरा लगा रहता था। इस वजह से हो सकता है कि उसके पति को, लालजी भाई को, थोड़ा बहुत संदेह हो। तो उस संदेह के बिना पे उसने इतना बड़ा हत्याकांड कर दिया। क्या ये उचित था? अब इसका कौन राज खोलेगा? क्या विशाल की सीडीआर निकलेंगी? कॉल डिटेल्स के माध्यम से पता लगाया जाएगा कि भई इनके बीच में कोई बातें होती थी या नहीं होती थी। अब ऐसा कोई पुख्ता सबूत तो नहीं है, लेकिन फिर भी पुलिस जाँच कर रही है। जितनी भी इन्फॉर्मेशन है ये समाचार और न्यूज़ के माध्यम से है, हमने अपनी तरफ से इसमें कुछ भी शामिल नहीं किया है। और इन सारी चीज़ों की बदौलत जो ये हत्याकांड हो चुका है, दोनों ही माता-पिता मर गए उस बच्चे के, यानी कि तिरसा भी मर गई और लालजी भाई भी मर गया। 18 साल का बेटा, आज के टाइम पे 18 साल की उम्र, इसकी शादी-ब्याह का जब समय आने वाला है, तब वो अनाथ हो जाता है, उसके माता-पिता उसको छोड़ के चले जाते हैं। इस तरीके की गलतफ़हमियाँ पूरी ज़िंदगियाँ बर्बाद कर देती हैं। ऐसा शायद नहीं करना चाहिए, बहुत ही सोच-समझ के और परिस्थितियों को सँभालने की कोशिश करें आप लोग। और आपको क्या लगता है कि अब इस जो घटना का हकदार या फिर रिस्पॉन्सिबल कौन है और किसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए? क्योंकि दोनों ही तो मर चुके हैं। अब आपका जो ओपिनियन हो, आप ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी घटनाएँ मैं आपके लिए लाता रहता हूँ और सुनाता रहता हूँ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय श्री राम।